Welcome again, my YouTube channel Write to Me. लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिए ताकि मुझे सपोर्ट मिलेगा और मैं आपके सामने अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाऊंगा जो जेके एसएसबी जो नए पोस्टर्स हैं उनके लिए मैं लाऊंगा जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है वेरियस सोर्सेस ऑफ एनर्जी। वेरियस सोर्सेस ऑफ एनर्जी ये साइंस पोर्शन जो है सब इंस्पेक्टर का, वहाँ पे ये पहला टॉपिक है वेरियस सोर्सेस ऑफ एनर्जी। आज हम यही डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप सब इस टॉपिक को एंजॉय करेंगे, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। चलो देखते हैं कि वेरियस सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है। देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एनर्जी क्या है। एनर्जी अगर हम देखेंगे कि कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, यानी किसी बॉडी की कितनी कैपेसिटी है वो किसी भी काम को अंजाम दे, उसको हम बोलते हैं एनर्जी। उसके बाद सोर्स क्या है, ये एनर्जी कहाँ से आती है हमें, इसके सोर्सेस क्या हैं। यानी एनीथिंग दैट प्रोवाइड अस एनर्जी, एनीथिंग दैट प्रोवाइड अस एनर्जी इज कॉल्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। कोई भी चीज़ जिसके ज़रिए हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, या कोई भी चीज़ जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, उसको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। ये अगर हम इसकी एग्जांपल देखेंगे, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास। यानी सोलर एनर्जी आपने देखा होगा कि अगर हम सब्ज़ी खाते हैं, वो ग़िज़ा कहाँ से लाते हैं? हम तो सब्ज़ी के सीड्स उगाते हैं, फिर वो इतना बड़ा कहाँ हो जाता है कि हम उसको खा सकते हैं। एक्चुअली जो सोलर एनर्जी है वो ट्रैप, जो भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो ट्रैप करते हैं उस सोलर एनर्जी को, फिर फोटोसिंथेसिस हो जाती है। फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से उनको ग़िज़ा मिलता है, फिर वो ग्रो करते हैं, फिर हमारे पास ये आ जाती है। इसके बाद है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी हम टर्बाइन्स लगाते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, एंड बायोमास। ये इसकी एग्जांपल्स हैं एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी की। ओके गाइस, यानी फिर से मैं रिपीट करूँगा कि एनर्जी क्या है। कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। सोर्स, कहाँ से एनर्जी आती है, कहाँ से हमें मिलती है, कैसे हमें मिलती है। एनीथिंग दैट प्रोवाइड्स एनर्जी इज कॉल्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास इसकी एग्जांपल्स हैं। इसके बाद यानी वाइड रेंज ऑफ एनर्जी सोर्सेज सच एज सन, विंड, जियोथर्मल एनर्जी, फ्लोइंग वाटर, कोल, गैसोलीन, नेचुरल गैस, बायोगैस एटसेट्रा। ये सोर्स ऑफ एनर्जी की एग्जांपल्स हैं। ओके, वी we utilize the energy to form a wide range of activities। यानी हम इन्हीं एनर्जीज को यूटिलाइज करते हैं ताकि बहुत सी एक्टिविटीज़ को हम अंजाम दें। हम यही एनर्जी कहाँ पे यूटिलाइज करते हैं? इंडस्ट्री में, कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए, हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए। ये सारी एनर्जीज हम इन चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। ओके गाइस, समझ में आ गया आपको? इसके बाद है टाइप्स ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज। इसकी उमूमन दो टाइप्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी। अगर हम देखेंगे कि प्राइमरी एनर्जी क्या है, प्राइमरी एनर्जी क्या है, यानी
प्राइमरी एनर्जी they are the sources that provide a net supply of energy। यानी वो सोर्सेस जहाँ से हमें नेट सप्लाई ऑफ एनर्जी प्रोवाइड होती है, जहाँ से हमें नेट सप्लाई ऑफ एनर्जी मिलती है, वो कहाँ से? कोल, ऑयल, यूरेनियम एटसेट्रा और एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप। इसमें प्राइमरी एग्जाम्पल्स में ये आते हैं। उसके बाद है the energy required to obtain these fuels is much less than the energy these sources produce। देखो यहाँ पे क्या है, मतलब कि ये पॉइंट आपको ज़रूरी समझना है कि अगर कोई भी हमें सोर्स निकालना है, कोई भी चाहे कोल निकालना है, ऑयल निकालना है, यूरेनियम निकालना है किसी जगह पे, ये यूजुअली ग्राउंड के नीचे होते हैं, ठीक है। जब हम इस पे इनपुट दे देंगे, इनपुट मीन्स लेबर यानी बाकी चार्जेस जो इस पे चढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं इनपुट। क्या बोलते हैं उसको? हम इनपुट बोलते हैं। फिर वहाँ पे हमें आउटपुट मिलता है। आउटपुट मीन्स यही कि वहाँ पे हमें कोल मिलेगा, ऑयल मिलेगा, यूरेनियम मिलेगा। ये कहाँ से हम हासिल करते हैं? ग्राउंड, मिलियंस ऑफ ईयर्स जब ये किसी जगह पे दब जाते हैं, दबने के बाद फिर इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं प्रिपेयर होने में। ओके गाइस, जब हमने यहाँ से इनपुट दिया, इनपुट, ठीक है, फिर वहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। यानी जो हम इनपुट दे देंगे वो कम होना चाहिए एज कंपेयर टू जो हम वहाँ से आउटपुट हासिल करेंगे। इस सेंटेंस का मतलब यही है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन दीज फ्यूल्स, यानी वो एनर्जी हम देते हैं इन फ्यूल्स को हासिल करने के लिए, इज मच लेस द एनर्जी दीज सोर्सेस प्रोड्यूस, वो उससे कम होना चाहिए जो ये सोर्सेस एनर्जी हमें प्रोड्यूस करेंगे। समझ में आ गया आपको? ओके, ये है द सप्लाई ऑफ प्राइमरी फ्यूल इज लिमिटेड, ठीक है। मतलब अगर हम कोल को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, फ्यूचर के लिए कुछ नहीं बचेगा। ऑयल को हम इतना यूज़ करेंगे कि जितना हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें फ्यूचर के लिए भी सोचना पड़ता है, इसलिए हम इनको बोलते हैं प्राइमरी फ्यूल इज लिमिटेड। द सप्लाई ऑफ प्राइमरी फ्यूल इज लिमिटेड। ओके, इसके बाद है सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी और सम एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज। ये सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज की एग्जांपल्स हैं। दे आर द सोर्सेज दैट प्रोवाइड एनर्जी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी ये वो सोर्सेज हैं जो हमें एनर्जी फ्री ऑफ कॉस्ट पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ओके गाइस, इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेज। इसकी दो क्लासिफिकेशन है, एक है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। दैट सोर्स ऑफ एनर्जी कैन बी यूज्ड एंड डू नॉट एग्जिस्ट एंड दे आर इनएग्जिस्टेबल, यानी ये वो एनर्जी हैं जो हम रीयूज़ कर सकते हैं, जिनको हम रीयूज़ कर सकते हैं और वो कभी ख़त्म नहीं हो जाएंगे। इनको हम इनएग्जिस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। ओके गाइस, एग्जांपल इसकी आयर, हाइड्रो एनर्जी, विंड, वुड। देखो यहाँ पे आप सोच लेंगे कि वुड ये ख़त्म हो जाएगा यूज़ करने के बाद। देखो, अगर कोई भी प्लांट हम जलाने के लिए यूज़ करेंगे, यानी 15 साल लग जाता है एक प्लांट को ग्रो होने में, ठीक है। फिर हम ये अगर कोई फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, ऐसा मुमकिन है वहाँ पे कि कई सालों के बाद 10 साल,
15 साल 20 साल के बाद वो फॉरेस्ट फिर बन जाएगा। इसलिए वुड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में एग्जाम्पल है। फिर सोलर एनर्जी, बायोमास एनर्जी एटसेट्रा। फिर है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी दी सोर्स ऑफ एनर्जी विच हैव एक्यूमुलेटेड इन नेचर ओवर ए very long time and cannot be quickly replaced when exhausted are called नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी ये वो सोर्स ऑफ एनर्जी है जो बाय नेचर से एक्यूमुलेट हो गए हैं किसी जगह पे, यानी कई साल लग गए इसको, फिर ये एक्यूमुलेट वहाँ पे हो गए और इनको हम जल्दी जल्दी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं जब ये ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए हम इनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। मैं ये इसकी डिफिनीशन फिर एक बार बता रहा हूँ कि ये वो सोर्स ऑफ एनर्जी है जो नेचुरली किसी जगह पे एक्यूमुलेट हो गए हैं, लेकिन उस एक्यूमुलेशन में इसको बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, मिलियंस ऑफ ईयर्स, एंड कैन नॉट बी क्विकली रिप्लेस्ड व्हेन एग्जॉस्टेड। और जब ये ख़त्म हो जाएंगे फिर हम इनको जल्दी जल्दी रिप्लेस नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसमें एग्जांपल हैं फॉसिल फ्यूल्स। अगर फॉसिल फ्यूल्स चाहे कोल हो, पेट्रोलियम हो, नेचुरल गैस है, अगर हमने इसको इतना यूज़ किया कुछ बचा ही नहीं, ये फिर से यानी बन जाएंगे, लेकिन इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। कोल तो यूजुअली ये किसी जगह, यानी यूजुअली हम लैंड के अंदर से हम इसको हासिल करते हैं 3 चीज़ों से, प्रेशर से, हाई टेम्परेचर से और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ये बन जाते हैं। ओके, फिर एक और एग्जांपल इसकी है, ये हो गया। फिर एक और एग्जांपल है इसकी न्यूक्लियर फ्यूल्स। इसमें यूरेनियम आएगा। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और डग आउट फ्रॉम अर्थ। ये मैंने आपको बोला कि ये हम कहाँ से हासिल करते हैं, जब हम ज़मीन किसी जगह पे खोदते हैं तो वहाँ पे हम इनको निकालते हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर आल्सो कॉल्ड एग्जिस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी ये एग्जिस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी हम इसको बोल सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल को आप सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा वीडियोस बनाने में, ताकि आपको अच्छे से अच्छी किसी भी टॉपिक पे जानकारी मिलेगी। इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आई होप यू एंजॉयड माय लेक्चर।